हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम पश्चिमी दिल्ली के चौखंडी इलाके में हैं और यहाँ पे बहुत ही भव्य रामलीला का मंचन सजा है। और साथ ही आपको इस बात की भी जानकारी दे दें कि करीब 12 साल बाद यहाँ पे ड्रामेटिक के माध्यम से यहाँ पे रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। 2 वर्ष कोरोना काल में बीते और 12 वर्षों से यहाँ पे आपको बता दें कि रामलीला नहीं हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पे रामलीला का मंचन सज चुका है। 49वां भव्य रामलीला मंचन यहाँ पे सज चुका है। आइए जानते हैं क्या कुछ तैयारियाँ हैं और कितने दर्शक हैं, कितनी संख्या में यहाँ पे दर्शक आए हैं रामलीला मंचन का आनंद उठाने। और जैसे कि यहाँ पे रामलीला हो रही है, आइए चलते हैं क्या कुछ अंदर तैयारियाँ हैं। तो बहुत अच्छा इस भाई का योगदान है, इसी तरीके से प्रमाण करता रहेगा। कृपया करके करता है क्योंकि व्यवस्था बनाए रखें। जिनके सौजन्य से 49वां भव्य महोत्सव यहाँ पे मनाया जा रहा है। भाइयों, आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, जितने लोग इस ग्राउंड के अंदर ये जो आज लीला का मंचन हो रहा है, श्री प्रवेश शर्मा जी के द्वारा हो रहा है, उनकी वजह से हो रहा है। चौखंडी क्षेत्र में आपसे खड़े हो जाए, भारी उत्साह यहाँ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं व्यवस्था बनाए रखे। और बहुत ही भव्य रामलीला आपकी जानकारी में एक बात और बताऊंगा, प्रवेश सिंह जी आने वाले हैं कुछ ही देर में। लो जी, हमारे मुख्य अतिथि प्रवेश सिंह वर्मा जी हमारे बीच पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, जिस घड़ी का मैं इंतजार था वो आ गई और हमारे लोकप्रिय सांसद और गरीबों के हमदर्द, मजदूरों के मसीहा, 24 घंटे सेवा में तैयार हमारे परम आदरणीय प्रवेश सिंह वर्मा जी, जो सामने हमारी पश्चिमी दिल्ली से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, हम चले गए ऊपर, चले गए व्यवस्था मिलेगी। देखिए साथियों, मैं आपको सिर्फ 2 मिनट जरूर लूंगा। अपने पास आपकी जानकारी में बात बताऊं कि हमारी रामलीला की जो परमिशन है वो 19 सितंबर को शाम को 5 बजे रिजेक्ट हो गई थी। शाम को भाइयों, आपके जानकारी दे दूंगा, जो ये लीला का मंचन, इसकी परमिशन 19 तारीख की शाम को 5 बजे रिजेक्ट हो गई थी। उसी वक्त मैंने अपने बड़े भाई प्रवेश सिंह वर्मा जी को फोन किया और उन्हें बताया कि भैया हमारी लीला की जो परमिशन मिली थी वो कैंसिल कर दी गई है, वजह नहीं हमें मालूम। तो भैया ने एक आश्वासन दिया था मुझे, उन्होंने कहा कि मोहन बाबू, आप 1, 2, 3 जितनी रामलीला कर सकते हो करो, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। आपका भाई प्रवेश सिंह वर्मा बैठा। जय श्री राम। हाथ ऊपर करके तालियां दे भाइयों, ये इनका आशीर्वाद है, ये इनका प्यार है, जो ये मंच आज सजा हुआ है। चारों तरफ आप देख रहे हो, जितने लोग इस ग्राउंड में हैं, इससे डबल बाहर है, ये इन्हीं का आशीर्वाद है। भाइयों, इन्होंने जब मुझे फोन किया कि मोहन बेटा चिंता न कर, रामलीला होएगी, जरूर होएगी, अगर कोई वजह इसकी बनेगी ना होगी उसको हम दूर कर देंगे। तुम्हारा भाई प्रवेश होकर बैठा है, तुम्हारे लिए हमेशा हर समय तत्पर तैयार। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं हमारे भाई प्रवेश वर्मा जी का। मैं बोल रहा हूँ, तू कहती तो ना हो ना। अच्छा सर, साइड हो जाए तो थोड़ा ये पकड़, ये दोनों चीजें इधर रखी। जब हमारे कोई मुख्य अतिथि आते हैं ना, वो सिर्फ एक चीज की आपसे अभिलाषा रखते हैं, वो है तालियों से स्वागत। 2 मिनट तक हाथ ऊपर करके तालियां बजती रहनी चाहिए। आप कैमरा वहां पीछे मेरे भाई, आप फोकस नहीं मारो पीछे से। जय श्री राम। मैं सबसे पहले अपने बड़े भाई और हमारे लोकप्रिय सांसद, जो 24 घंटे 7 दिन पूरे 5 साल 10 साल जब तक हमारा उनका आश्रम लेता रहता है, हमारे सबसे हमारे सेवा में हमेशा तैयार, उनसे कहूँगा कि जो एक रस्म होती है रिबन काटने की,
कि वो आगे आगे करे। मैं लाली जी को कि रिबन काटने का जो सामान वो लेकर आए। जय श्री राम। देखो तालियां रुकनी नहीं चाहिए भाइयों। अरे भाई वो कर दो, मैं बच्चा बोल रहा हूं। ये आशीर्वाद है हमारे लोकप्रिय सांसद परवेज साहिब सिंह नर्मा जी का। मैं आप सभी से कहूँगा थोड़ा पीछे आए। हमारे बीच में हमारे भाई सनी ओलम जी भी हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप सब थोड़ा सा पीछे आ जाए कि सब कैमरा मैन को दिक्कत ना हो। सर इधर जो सर हमारे क्षेत्र के SHO साहब श्रीमान संजीव जी भी आए हैं। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो भी मंच पर आए। मैं हमारी सोसाइटी के प्रधान भाई कश्मीर सिंह जी से और कैशियर नीरज जी से, महामंत्री प्रशांत जी से गुजारिश करूंगा कि वह एक चुन्नी बनाकर संजू जी भी चुन्नी बनाकर सांसद साहब का स्वागत करेंगे। कश्मीर सिंह जी, प्रशांत अरोड़ा जी और थोड़ा खुले खुले हो तालियां, जोरदार तालियों से स्वागत हमारे लोग की सांसद परवेज साहिब सिंह नर्मा का। मैं गुजारिश करूंगा हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब संरक्षक साहब धर्मेंद्र अग्रवाल जी, वो भी शॉल बनाकर परवेज जी का स्वागत करेंगे। हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब कमरपाल सिंह नीलू जी, सोनू गुप्ता जी से गुजारिश करूंगा कि वो परवेज जी का शॉल उड़ाकर स्वागत करेंगे। प्रोग्राम में हूँ यार, कमल जी से गुजारिश करूंगा कि आए और परवेज जी का स्वागत करें। देखो हमारे पप्पू भैया, सुमन भाभी, औरत साहब, मेरे संदीप दीक्षित जी, आपका स्वागत हम दोबारा करेंगे इस मंच पर आकर। आज के जो हमारे सुपर हीरो वो है हमारे भैया परवेज साहिब नर्मा जी और हमारे SHO साहब भी हमारे बीच में हैं। मैं गुजारिश करूंगा सालिका जी से और जसविंदर कौर जी से कि वो भी परवेज जी का स्वागत करेंगे। जसविंदर कौर जी और सालिका जी, स्वाति बहन हमारी सोसाइटी की मेंबर भी है। मैडम इधर देख के मैडम भाई हमारे भी रणदीप जी हैं नगर कारवा राष्ट्रीय संघ, उनसे भी गुजारिश में मंच पर आए। तेरा रणदीप जी थे, तेरे रणदीप जी आप इसके ऊपर आए। व्यवस्था बनी है नगर कारवा राष्ट्रीय संघ से रणदीप जी, माफी करना मुझे लगा मैं सीधा आपके और मैं हमारे थाना साहब का स्वागत करने के लिए संजू जी को कहूँगा कि वो साहब का स्वागत करेंगे। नीरज चौहान जी, मेरे भाई नीरज चौहान जी कृपया आए और वो SHO साहब का स्वागत करेंगे। नीरज चौहान जी यार आगे तो हटो भैया, कितना खुले भैया आगे तो हटो, फोटो ही नहीं आ रही। देखो भाई चल हटने जा रहा हूँ तो सीधा सांसद साहब आपसे आगे जाना। मैं सांसद साहब का समय कम है, सीधा मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और आप लोगों के बीच में आकर हमारी सोसाइटी को अपने आशीर्वाद दें। मोहन जी को देखिए, सभी बहन से बोले जय श्री राम। जय श्री राम। मैं आपके और इस रामलीला मंचन के बीच में बिल्कुल ज्यादा देर नहीं रहूंगा। मैं
चाहता हूँ आप अपने घरों से समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं तो आप यहाँ पे रामलीला मंचन देखें, मगर ये बीच में औपचारिकता होती है। मैं जब एक कमेटी मेरे पास आई थी और इसने कहा था कि हम यहाँ पे रामलीला करना चाहते हैं, हमें परमिशन नहीं मिल रही, तो मैंने इनसे कहा था प्रभु श्री राम परमिशन देंगे, आप जाके रामलीला की तैयारी शुरू कीजिए। आज इतने समय से ये लोग मेहनत कर रहे हैं केवल इसी कारण से कि इस क्षेत्र के लोगों को भी रामलीला देखने का मंचन मिले, वरना क्षेत्र के लोग दूर दूर जाते हैं। तो आज आपके घर और ये सारे परिवार के बीच में, मोहल्ले के बीच में रामलीला हो रही है। कैसे भेज देते हो? और मैं चाहूँगा ये रामलीला हर साल ऐसे चलती रहे और इससे भी अच्छा हमारे कार्यक्रम होते रहते हैं ऐसे क्षेत्र में, तो मैं फोन इस रामलीला के जितने आयोजक हैं, नरेंद्र नरूला जी, हमारे धर्मेंद्र रनेजा जी, मोहन शर्मा भाई, हमारे कश्मीर, हमारे कमलदीप सिंह जी, विकास सचदेवा जी, पवन शर्मा जी, धीरज चौहान जी, हमारे प्रशांत अरोड़ा जी, दीदार सिंह लाली जी, दीपेंद्र जीतू जी, हमारी बहन सारिका मोहन शर्मा जी और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं प्रभु श्री राम से ये प्रार्थना करता हूँ कि इतने त्यौहार आ रहे हैं, आपके घर में हमेशा खुशियाँ रहें, आपके घर में खुशियों का दीपक हमेशा जलता रहे। और कितनी खुशी की बात है कि हमारा अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। हम 1-1.5 साल के बाद में वहाँ पर जाएंगे, भव्य रामलीला का मंदिर जो है, राम का मंदिर देखेंगे, वहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे। जो हमारे पूर्वज ये सपना देखते थे कि कब वो मंदिर बनेगा, कब वो वहाँ पर जाएंगे, मगर ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपने जीवन में प्रभु श्री राम का मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। तो प्रभु श्री राम का आपके ऊपर आशीर्वाद रहे, मेरी यही शुभकामना है। बोलो जय श्री राम। हमारे प्रधान श्रीमान कश्मीर सिंह जी, सारिका जी, नीरज चौहान जी, प्रशांत जी, ये छोटी सी गदा जो हनुमान का जो काम हमारे परम आदरणीय सांसद साहब ने किया है, तो वो हनुमान की गदा इनको जरूर मिलनी चाहिए। जो ये लीला का इन्होंने शुभारंभ कराया 20 वर्ष बाद दोबारा इस रामनाथ सोसाइटी में। मैं सौरभ जी और सुमन खरवाली से कहूँ, वो भी मंच पे आए। सौरभ जी और जय श्री राम। सर क्या कुछ कहेंगे? मैं सभी को राम भक्तों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। रामलीला के मंचन की सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और प्रभु श्री राम सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद रखे। 2 साल बाद फिर से ये समापन पड़ा और पब्लिक आ रही है, दर्शक आ रहे खुशी की बात है कि हमारा ये बहुत एक अपना बड़ा त्यौहार है हिंदुओं का, तो ये तो धूमधाम से मनना चाहिए। तो सर 12 साल बाद यहाँ पे आयोजन हो रहा है रामलीला का, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? प्रवेश वर्मा जी ने ये विशाल जन समूह यह बता रहा है कि प्रभु श्री राम की जो कृपा है वो इस क्षेत्र में। पवन जी एक मिनट, पवन शर्मा जी एक मिनट सिर्फ देखा ग्रुप के अंदर देखिए क्या हाल हो रहा है, देखिएगा तो वहाँ हमारी जितने दिल्ली पुलिस के जवान है देखिए ये लोग तीनों देखिए क्या करते हैं। दिल्ली पुलिस के जवान का अनुरोध करता है, जितने भी है जिनके पास साई कार्ड नहीं उनको बाहर निकाल दीजिए, जिनके पास साई कार्ड नहीं उनको बाहर निकालिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी पवन शर्मा जी शुरू करिए, बोलिए। सब गाँव लड़के एक वो भी देंगे। तो प्रभु राम की लीला का मंचन हो रहा है। एक मिनट हम जो देखने आए हैं, जो पात्र निभा रहे हैं। सर पुनः क्या कुछ कहेंगे आयोजन करता हूँ, क्या कुछ कहेंगे सर? प्रभु राम देखिए, मैं जो हमारे रामलीला के आयोजक हैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत ही वर्षों के बाद में ये दोबारा से शुरू हो पाई है और बहुत ही मेहनत के कारण में, तो ऐसे ही ये चलती रहे हर साल और इस हमारे क्षेत्र के ऊपर में प्रभु श्री राम का आशीर्वाद बना रहे।
सभी सेक्टरवासी परवेश साहिब सिंह वर्मा जी को अपने बीच पाकर बहुत ही उत्साहित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से MP साहब सभी से मिल रहे हैं और आयोजनकर्ताओं को उन्होंने बहुत बहुत बधाई दी कि 12 साल बाद फिर से ये आयोजन जो होना संभव हो पाया उसके लिए वो उनको साधुवाद दे रहे हैं और बहुत बधाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं और जैसे कि आपको बता दें शॉर्ट नोटिस पे सांसद पश्चिमी दिल्ली से सांसद श्री परवेश साहिब सिंह वर्मा जी आए थे और उन्होंने सेक्टरवासियों को अभिनंदन कहा कि उन्होंने जिस तरीके से देखिए सेक्टरवासियों का उत्साह देख सकते हैं, भारी भीड़ सेक्टर में और उत्साह देखिए सेक्टरवासियों का। सांसद श्री परवेश वर्मा जी सबका अभिनंदन करते हुए और साधुवाद करते हुए आयोजककर्ताओं का कि उन्होंने जी और आप देख सकते हैं कि सभी सेक्टरवासी उनको अपने बीच पाकर। सर शर्मा जी आप क्या कहेंगे? जैसे कि शर्मा जी वर्मा जी आए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप बताओ। बड़ा खुशी का क्षण है। हमारे लोकप्रिय सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा जी आकर हमें अपना आशीर्वाद दिया। हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि इस तरीके से वो आएंगे और इतना अपना आशीर्वाद देकर हमें जाएंगे। उनका बहुत बहुत आभार। और ये लीला उनकी वजह से हो रही है, इसकी परमिशन उन्होंने दिलवाई है हमारे को। और सर हम देख पा रहे हैं कि भारी संख्या भी यहाँ पे आई है, दर्शकों का भारी हुजूम है। सब ये प्रभु राम के सेवक हैं, उनका आशीर्वाद है जो इस बढ़कर आशीर्वाद दे रहे हैं हम सबको। सर आप कुछ बता रहे थे कि अंत समय में आपको परमिशन मिली थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारी परमिशन कैंसिल हो गई थी पर हमारे सांसद साहब ने हमें दोबारा परमिशन दिलवाई 2 दिन के अंदर। और अगर रामलीला आप करो, रामलीला रोक नहीं सकता कोई भी। और दर्शकों का कैसे साधुवाद करने जाएंगे जो दर्शक यहाँ पे आ रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं? मैं सबसे यही कहूँगा जो प्रभु राम के पद चिन्ह उन पर चले। प्रभु राम ने जो अपने माँ बाप की सेवा करी, जो अपने धर्म की सेवा करी, अपने राष्ट्र की सेवा करी, उसी सभी लोग वो सेवा भाव में लगे रहे। जय श्री राम। और औलख जी से भी मिलते हैं, क्या कुछ कहना है? औलख जी नमस्कार। सर क्या कुछ कहेंगे? इतनी भव्य यहाँ पे रामलीला आयोजित हो रही है और दर्शकों का हुजूम है, सर क्या कुछ कहेंगे? देखो जी, ये श्री राम जी के आज रामलीला जी का रामलीला का पहला दिन है और जो दर्शक हैं वो हुम उड़ा के पहुँचे हुए हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं कैसे संगत पूरे एरिया की संगत यहाँ पे हमारा मेन चुखंडीगढ़ के अंदर पूरी मतलब विष्णुपटन की पूरी संगत यहाँ पे इकट्ठी होती है और यहाँ पे रामलीला का पहला दिन बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। परवेश वर्मा जी अभी यहाँ से होकर गए हैं चीफ गेस्ट, तो मैं सारी संगत को बधाई देता हूँ रामलीला की। धन्यवाद। और सर आयोजनकर्ताओं के लिए क्या कुछ कहेंगे? उनकी इतनी हिम्मत के जैसे कि उनकी इतनी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने इतनी भीड़ को मेंटेन किया। बहुत दिनों से ये सारे आयोजक लगे हुए हैं, सारे प्रबंधक लगे हुए हैं और इसके लिए बहुत बड़ी टीम का आयोजन चाहिए और एक मतलब आयोजन करने के लिए एक स्थिर विज़न होना चाहिए। सारे प्रबंधक मिलके ये त्यौहार मनाते हैं और मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ इनका। सारे जाने ऐसे मिलकर चला करें और दुनिया भर में एक शक्ति का प्रतीक है ये दिन, तो मैं सबको बधाई देता हूँ। सर हमको तो आपका परिचय पता है, आपने हमारे दर्शकों के लिए अपना परिचय दे दीजिए। मैं मंजीत सिंह औलख समाज सेवी हूँ इस एरिया का और सबको मैं सबके समाज सेवा करता हूँ। जो भी ज़रूरतमंद यहाँ पे व्यक्ति होते हैं उनकी सेवा में हमेशा हाजिर रहता हूँ। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ औलख जी थे, समाज सेवी हैं वो चौखंडी इलाके से, पश्चिमी दिल्ली के चौखंडी इलाके से, और वे भी यहाँ आए हैं। आइए जानते हैं और जो हमारे यहाँ पे समाज सेवी हैं उनका क्या कुछ कहना है, उनसे भी जानेंगे। कश्मीर जी गुजारिश मंच पे आए 2 मिनट के लिए। कश्मीर सिंह जी 2 मिनट मंच पर आए।
हमारे बीच हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय नेता और यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़े हमारे आदरणीय श्रीमान रमेश खन्ना जी बता रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। भाई जरा नाम को प्लीज। हमारे बीच हमारे आदरणीय श्रीमान रमेश खन्ना जी 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 बता रहे हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़ कर गुजारिश करूंगा कि हमारे आए हुए अतिथि के लिए दोनों हाथ ऊपर करकर जोरदार तालियां बजाएंगे। जय श्री राम। मैं हमारे सोसाइटी के प्रधान श्रीमान कश्मीर बात करेंगे। जोरदार तालियां बजाते रहे। सबसे बार बार गुजारिश करूंगा। भाई थोड़ा साउंड सुन करते करो। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ सीधा आपके और रमेश खन्ना जी के बीच से खुद हटता हूँ कि रमेश खन्ना जी आए और दो शब्द हमारे सोसाइटी के लिए बोले। दीपक फरदेला जी आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जीतू जी आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। आज जितना अच्छा वातावरण और माहौल बना हुआ है इसमें ज़्यादा भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि लीला का अगला एपिसोड या अगला जो भी चित्रण होगा। मैं इस मंच से आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और विशेष तौर पर हमारे मोहन जी, अध्यक्ष जी, कश्मीरा जी, बाकियों के मैं कईयों के नाम नहीं जानता और एक का नाम जीतू जी का जरूर लूँगा। ऐसा मंच संचालक बहुत मुश्किल से मिलता है। मोहन जी संभाल के रखना। जिस प्रकार से आप लोगों ने इस मंच पे बच्चों से प्रश्नावली पूछने का जो काम किया है सुपर्ब है, मार्वलेस। आज हमारे बच्चों को रामायण के बारे में, गीता के बारे में, महाभारत के बारे में, हमारे सनातन के ग्रंथों के बारे में जानकारी नहीं है। ये माता पिता का और विशेष तौर पे माताओं का फर्ज बनता है। आज जिस प्रकार से नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों में क्या क्या गतिविधियां होती हैं सनातन धर्म के अंदर, उसकी जानकारी अपने बच्चों को जरूर दें। और आपने जो मंच से प्रश्नावली का जो काम शुरू किया है ये बहुत बढ़िया है। इसी प्रकार से प्रश्नावली बनाएं। हालांकि मैं देखता हूँ बच्चे 2 मिनट में गूगल में ढूंढ लेते हैं क्या नाम है। और ये भी कलाकारी है। हम ऐसे तो कलाकार पैदा करना चाहते हैं समाज के अंदर। तो आप सभी बच्चे किसी भी तरह से ढूंढिए नाम, जो भी प्रश्न आता है, जो मंच से बोलोगे सबको याद हो जाएगा। मैं देता हूँ और मैं भी रोज कहोगे रोज आऊँगा, क्योंकि आप बुलाओगे तो मेरे को भी दर्शन करने का मौका मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय रमेश खन्ना जी। रमेश खन्ना जी ने हमारी सोसाइटी को आज सेवा के रूप में ये छोटा सा आशीर्वाद दिया है 11,000 रुपये का, और इन्होंने हमें आश्वासन दिया है। रमेश जी, आपके हाथों से पूजन हुआ था, आप आए थे सर, क्या कुछ कहेंगे? इतनी भीड़ आ गई है, इतना दर्शक आ गया है रामलीला देखने के लिए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं तो इतना प्रफुल्लित हूँ इस रामलीला का मंचन देखकर, और एक नई परंपरा जो इनके मंच से मैं देख रहा हूँ। बच्चों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि बच्चे गूगल से देखकर जवाब दे रहे हों, लेकिन फिर भी जो मंच से उत्तर सही बताया जाता है बच्चे उसको याद करते हैं। किसी भी तरीके से ये प्रयास बहुत बढ़िया है। और जितना जन समूह आज उमड़ा है मैं देख रहा हूँ, इसका मतलब है कि लोगों की आस्था रामलीला में आज भी बरकरार है। और आज इस मंचन के माध्यम से सभी बच्चों को पता लगेगा श्री राम कौन थे, लक्ष्मण कौन थे, भरत कौन थे, शत्रुघ्न कौन थे। तो ये सारी चीज़ें आज इस मंचन से देखने को मिली। और सर आयोजन भी बहुत अच्छा हुआ है। आयोजनकर्ताओं के लिए क्या कुछ कहेंगे? आयोजनकर्ताओं के लिए क्या कुछ कहेंगे? आयोजनकर्ताओं के लिए क्या कुछ कहेंगे? आयोजनकर्ताओं के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत शुभकामनाएं।
ईश्वर उनको शक्ति दे और वो ये हर साल यहाँ पर करें और आगे से बढ़कर करें। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रमेश खन्ना जी थे और बहुत अच्छा यहाँ पे मंचन हो रहा है, आप देख सकते हैं। और ये सीता स्वयंवर का, शायद हम बता दें, सीता स्वयंवर यहाँ पे अभी वो दृश्य दर्शाया जाएगा। कोटि कोटि नमन। कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित है, आप देख सकते हैं। सभी बड़े दृश्य देख रहे हैं। जी भी आए हुए हैं रोजरी गार्डन मार्केट एसोसिएशन के प्रधान, और आप देख सकते हैं। और बिल्कुल पैक्ड हाउस हो गया है ये ग्राउंड और सभी लोग बड़े एक्साइटेड हैं और सब इन्हीं की वजह से हो पाया। राजा जनक ने ऐलान कर दिया, खूब धन लुटाया जाए, हीरे मोती जवाहरात लुटाए जाए, बेटी की खुशी मना जाए। पूरा क्षेत्रवासी यहाँ पे एकत्रित है। देखी सिया जी के रूप जनक राजा मोह गयो। देखी सिया जी के देखी सिया जी के रूप जनक राजा मोह गयो। देखी सिया जनक राजा मोह गयो। जनक राजा जनक राजा मोह गयो। जनक राजा सिया जी के रूप जनक राजा मोह गयो। देखिए पूरे जैन पैक दर्शक हैं। किसी भी रामलीला से सबसे ज़्यादा दर्शक अब तक क्या छोटे क्या बड़े सभी आए हैं। 2 साल बाद फिर से ऐसा आयोजन हुआ है इस क्षेत्र में। और आपको बता दें 12 साल बाद फिर से ये रामलीला हुई आयोजित की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि और इनको संभालने के लिए दिल्ली पुलिस कर्मी भी यहाँ पे अपनी सेवा देते हुए और अपनी सुरक्षा व्यवस्था दे रहे हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं सभी दर्शक यहाँ पे उपस्थित हैं। और ये देखिए सभी दर्शक अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए आप देख सकते हैं। और आपको बता दें 12 साल बाद फिर से ये समय बन पड़ा है कि ये जो रामलीला है ये आयोजित की जा रही है चौखंडी से इलाके में, पश्चिमी दिल्ली के चौखंडी इलाके में। सभी क्षेत्रवासी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए ये देखिए सभी क्षेत्रवासी खासा उत्साहित हैं, क्योंकि 2 साल कोरोना में बीते और 12 साल यहाँ पे रामलीला नहीं हुई। उसके बाद सभी क्षेत्रवासी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अब तक हम यहाँ पे आपको बता दें सबसे ज़्यादा दर्शक हम इसी रामलीला में देख पा रहे हैं कि अभी सिर्फ दूसरा या तीसरा दिन है। अभी सिर्फ दूसरा या तीसरा दिन है। अभी दूसरा या तीसरा दिन है, तो आप देख सकते हैं कि भीड़ देख सकते हैं, लोगों में उत्साह देख सकते हैं। ये देखिए उनको संभालते हुए, और यहाँ के आयोजक हैं उनको संभालना मुश्किल हो रहा है भीड़ को, क्योंकि जो दर्शक हैं वो इतने ज़्यादा यहाँ पे आ गए हैं ग्राउंड में और खासा उत्साहित है सभी दर्शक। ये देखिए हम देख पा रहे हैं कि दूसरा या तीसरा दिन है और दर्शक इतनी भारी भीड़। हम तो पहली बार आए हैं भैया, पहली बार आए तो भीड़ देख के कैसा लग रहा है? कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहीं पर रहते हैं? हम यहीं रहते हैं। पहली बार आए हैं लेकिन इतनी भीड़ हम देख पा रहे हैं, इतनी दर्शक इतने देख पा रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरे तीसरे भीड़ है, काफ़ी दर्शक आए हुए देखने के लिए। जिन्होंने 31,000 रुपये तो हमारी सोसाइटी को दिए ही है और ये भी हमें आश्वासन दिया। सभी सेक्टरवासी यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए और पूरे दर्शकों को, जैसे कि हम देख पा रहे हैं इतने दर्शक यहाँ पे आए हैं और आप मैनेज कर रहे हैं, रामलीला से जुड़े हैं, सिक्योरिटी आप दे रहे हैं, क्या कुछ कहना है? जैसे कि इतने सारे दर्शक आगे, ये एक्सपेक्टेड था इतने सारे दर्शक आ जाएंगे? तो आप देख सकते हैं कि सभी सिविल डिफेंस कर्मी आप देख सकते हैं कि अपनी यहाँ पे सेवा देते हुए सभी सुरक्षा के मापदंडों को यहाँ पर पूरा करते हुए
जैसे कि इतने सारे दर्शक यहाँ पे आ गए, लग रहा था इतने दर्शक आ जाएंगे? नहीं, दर्शक तो आ जाएंगे, कोई आदमी तो शुरुआत ही हो रही है और अच्छा ही है, कोई बढ़ेगी भीड़ क्योंकि काफ़ी अच्छी हो रही है और थोड़ा हम लोग भी, हमारे सर का भी आशीर्वाद लगे पड़े हम लोग भी। इस बार हाईटेक रामलीला है ये, अभी भीड़ और ज़्यादा बढ़ेगी, अभी तो शुरुआत है, ठीक है। ये न्यू विशाल ड्रामेटिक क्लब का 39वां महोत्सव है। जी, और हम देख पा रहे हैं कि चाहे सिविल डिफेंस कर्मी हो, दिल्ली पुलिस कर्मी हो, और खासकर आप लोग भी, आप लोगों के पसीने छूट गए हैं पब्लिक को मैनेज करवाने में। बढ़ाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये देखिए, सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। इसके लिए सिविल डिफेंस कर्मी अपनी यहाँ पे सेवा दे रहे हैं ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। ये देखिए, वॉकी टॉकी के माध्यम से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। ये देखिए, ये देख सकते हैं सभी यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था देते हुए और मैनेज करना, क्योंकि जब आप आयोजन करते हैं तो दर्शकों को मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है आयोजनकर्ताओं के लिए। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से सभी सेक्टरवासी यहाँ पे आए हैं और 49वां रामलीला आयोजन यहाँ देखने के लिए आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। आइए चलते हैं स्टेज की तरफ, क्या कुछ हो रहा है वो भी हम आपको दिखाते हैं। और ये देखिए, सभी सेक्टरवासी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए, और इतना जैन पैक्ट हमने कहीं नहीं देखा, ऐसा भारी नज़ारा हमने कहीं नहीं देखा। आप देख सकते हैं इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। ये देख सकते हैं, कोई और बताना चाहेगा? सभी आप देख सकते हैं, ये देखिए उपस्थिति दर्ज करवाते हैं सभी सेक्टरवासी। ये देखिए, सभी सेक्टरवासी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए, और कुछ सवाल जवाबों का यहाँ पे सिलसिला चल पड़ा है, क्योंकि थोड़ा एक्साइटमेंट भी करना होता है। जैसे कि आपको बताते हैं मंचन को, तो आप देख सकते हैं। अपना नाम आप पहले अपना नाम, सभी सेक्टरवासी यहाँ पे। आपने क्या आंसर दिया था और आपने क्या सवाल किया था, उसका जवाब भी दो। श्रवण कुमार के पिता का नाम शांतनु है और श्रवण कुमार की माता का नाम ज्ञानू। इस बच्चे ने सही बताया, तालियों से स्वागत करें छोटे से बच्चे का। देखो, और मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान अरविंद चंदेला जी गुजारिश करूँगा इस बच्चे को पुरस्कार देकर सम्मानित करें। हेलो, ये परंपरा ये पहली बार हम देख रहे हैं कि रामलीला में इस प्रकार का जैसे कि पुरस्कृत करा जा रहा हो, भीड़ में से बच्चों को चुनते हैं। बेटा कैसा लगा जैसे कि क्विज कॉन्टेस्ट चला और रामलीला के बीच में आपसे पूछा जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत मज़ा है यहाँ पे और ये गिफ्ट मिल के बहुत अच्छा लगा है। क्या क्वेश्चन किया था इन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि श्रवण कुमार के माता और पिता का नाम क्या है? आपने बताया, क्या नाम बताया? उन पिता का नाम शांतनु था और माता का था ज्ञानवती। तो आप फर्स्ट प्राइज जीते हैं? फर्स्ट प्राइज क्या आप प्राइज जीते हैं? हाँ, मैं फर्स्ट प्राइज जीता हूँ इसमें। यही रहते हैं, चौखंडी में रहते हैं? जी हाँ, मैं यहीं पे रहता हूँ। फिर से अपना नाम बता दें। तनिष्क गुप्ता। इधर मेरे भाई जो नीचे खड़े हैं, नीचे रिक्वेस्ट है बैठ जाइए प्लीज, कृपया नीचे बैठ जाओ भाई, तो भाई पीछे खड़े कृपया बैठ जाओ। देखो, दिल्ली पुलिस सख्ती से पेश आएगी आपके साथ, आपसे गुजारिश आप लोग कृपया। नमस्कार सर, नमस्कार सर। शुरू हो गई है रामलीला और हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे दर्शक आए हुए हैं। आज रामलीला चल रही है, आज राम जन्म और ताड़का वध है जी, और हमारे आज उद्घाटन करने अरविंद चंदेला जी ने करा है और हमारे बीच में रमेश खन्ना जी भी आए हुए हैं, और इसके बाद हमारे MP साहब प्रवेश वर्मा जी भी आने वाले हैं। और रामलीला में काफ़ी पब्लिक का रिस्पांस मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। अब हमें गेट बंद करने पड़ रहे हैं ताकि और पब्लिक ना आए, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड के अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है कि हमारे से संभालना मुश्किल हो रहा है। हम देख पा रहे हैं कि जैसा आप लोगों ने सोचा था, ठीक वैसे ही हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आई है। हाँ जी, हमने जो सोचा था उससे भी डबल पब्लिक आ रही है। यहाँ पर अब दिल्ली पुलिस के भी जवान हैं, सिविल डिफेंस के भी जवान हैं और हमारे वॉलंटियर भी हैं। कम से कम यहाँ पर 60 से 70 सिक्योरिटी गार्ड हैं जो ये पब्लिक को संभाल रहे हैं। जी, हम देख पा रहे कि ये देखिए, और बहुत अच्छा ये सीता जन्म का सीन शूट हो रहा है। ये देखिए,
कब आएंगे साढ़े 10 लगे टाइम क्लियर मिलता ना किसी देखो रानी, इस सुंदर बालिका को देखो। कितना अच्छा यहाँ पे दृश्य दिख रहा है और सबसे बड़ा मंचन भगवान को दिखाई दे रहा है। आप यही मर्जी थी, इसलिए हम इस संतान को उनकी कृपा से ये कन्या रूपी संजो वेज और साई प्रॉपर्टीज, हेलो, संजो वेज ऑनर ऑफ साई प्रॉपर्टीज। पत्नी पूजा जी। बिल्कुल बिल्कुल। और संजू जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जैसा आप लोगों ने सोचा था वैसा ही आयोजन हुआ और इतनी जैन पैक भीड़ हमने किसी रामलीला मैदान में नहीं देखी। बस ये तो हम श्री राम का धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने अपनी पूरी कृपा हमारे पे रखी हुई है और हम आगे भी यही प्रयास करेंगे। आगे भीड़ इससे ज़्यादा बढ़ती दिखेगी आपको इस मैदान में, बाहर तक भी जगह नहीं होगी आपके पास, इतना रश होगा इधर आपके मैदान में। और जैसे कि आपके जो सुरक्षा व्यवस्था में जो लोग लगे हैं और हम देख पा रहे हैं कि उनके पसीने छूट गए हैं भीड़ को मेंटेन कराने में। आपके सामने ही है सर, देख लो हमने कितनी पुलिस कर्मी रखे हुए हैं, सिविल डिफेंस वाले रखे हुए हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी किसी भी प्रकार की किसी भी सदस्य को। और सीसीटीवी कैमरे भी हम देख पा रहे हैं कि बिल्कुल मॉड्यूलेटर बिल्कुल दुरुस्त हैं और बिल्कुल मैं आपको कैमरे भी पीछे दिखाता हूँ, आइए आप मेरे साथ। जी जी, तो आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी फुटेज का और एक कंट्रोल रूम है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि हमारे संजू विज जी पूरी उसकी जानकारी दे रहे हैं। ये देखिए, और यहाँ पे ये आप देखिए प्रतिमाएं हैं श्री राम लक्ष्मण परिवार जी की। और ये देखिए, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज यहाँ पे दिखाई जा रही है, ये देख सकते हैं। ये देखिए पूरे क्षेत्र में आपको पूरा दिखवाएंगे अभी। ये देखिए ओह माय गॉड, ये देखिए आप देख सकते हैं। ये सर करीब कितने कैमरे होंगे? 16 कैमरे हैं इसके हमारे पास और 7 कैमरे मेरे बाहर ऑफिस पे लगे हुए हैं साई प्रॉपर्टीज़ पे। मतलब कुल मिला के अगर 20 से 21 कैमरे यहाँ पे यहाँ वर्किंग में हैं और किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो इसके लिए पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद हैं जी। और यहाँ पे कंट्रोल करते हुए पूरी निगरानी कर रहे हैं। पूरी निगरानी कर रहे हैं, पूरी निगरानी कर रहे हैं। देख सकते हैं कि पूरी निगरानी कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। और ये देखिए, और हमारे दिल्ली पुलिस कर्मी हो, सिविल डिफेंस कर्मी हो, वे भी यहाँ पे तैनात हैं। भैया नमस्ते। नमस्कार जी। सर जैसे सोचा था आपने वैसा ही ठीक हुआ और महाराज भगवान श्री राम की बहुत कृपा है, बहुत कृपा। दर्शक भी जैसे हम देख पा रहे हैं कि दर्शकों की संख्या कहने की मेरे को जरूरत ही नहीं है, मेरे पास शब्द ही नहीं है भगवान राम की लीला के लिए। अभी हम दर्शकों के बीच में गए थे, लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी रामलीला हो रही है, बहुत हाईटेक हो रही है। लोगों में इतना उत्साह है, आपको मैं बता नहीं सकता कि अब पता चल रहा है कि लोगों को कि रामायण क्या होती है और अपने बच्चों को दिखाने के लिए ला रहे हैं कि देखो रामायण क्या है। बीच में जो आप प्राइज दे रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, वो भी बड़ा अच्छा सेगमेंट है। उससे ये बेनिफिट होगा हमारे को कि हमारे बच्चों को पता चलेगा कि भगवान राम के कितने भाई थे, वो किसके पुत्र थे, उनकी माता कौन थी, उनको वनवास 14 साल का क्यों हुआ, सीता माता को किसने हरण किया, ये सब पूरा विस्तार से बच्चे समझ पाएंगे। हम सर अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं प्रशांत अरोड़ा, महामंत्री युवा मोर्चा कमेटी का मेंबर हूँ, आपकी रामलीला सोसाइटी से हूँ, आपका भाई प्रशांत अरोड़ा। हमने ये राम जन्म है और आप देख सकते हैं राजा दशरथ के घर आप देख सकते हैं कि श्री राम जन्म हुआ। और ये देखिए बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे किरदारों में हैं। अभी बाल्य उनकी अवस्था दिखाई जा रही है। दर्शकों की यहाँ अपार संख्या देख सकते हैं और इतना उत्साह हमने किसी रामलीला में नहीं देखा। हम आपको बार बार बता रहे हैं, सिर्फ दूसरा दिन हुआ है और दर्शकों की संख्या यहाँ बढ़ती जा रही है और आयोजककर्ता भी बेहद खुश हैं। लेकिन वहीं कुछ उनको चिंता सता रही है कि जो दर्शक है लगातार आ रहे हैं, उनको गेट बंद करने पड़ रहे हैं क्योंकि दर्शक इतने ज़्यादा हाउसफुल हो गए हैं। इसके लिए यहाँ पे जगह नहीं है, इसके लिए उन्होंने अलग अलग जो 3 गेट हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। अब लोग बाहर से रामलीला के मंचन का आनंद उठा रहे हैं, आप देख सकते हैं।
दिल्ली पुलिस के कहाँ हैं हमारे, मैं अभी भेज रहा हूँ। रमेश खन्ना साहब, आदरणीय रमेश खन्ना जी, सोसाइटी आपका स्वागत करती है। मेरे गुरुजी, मेरे महानुभाव, मेरे मुख्य अतिथि, धन्यवाद 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 सोसाइटी की तरफ से। इतना जैम पैक हमने कहीं नहीं देखा, इसे रामलीला में नहीं देखा। और ये पश्चिमी दिल्ली के चौखंडी का ये नज़ारा आपको जिन्होंने की हमारे क्षेत्र से और विधानसभा से इस तरफ हम चलते हैं। ये देखिए टिकट पर इलेक्शन भी लड़ा था, तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं साहब, धन्यवाद। देख सकते हैं कि सभी क्षेत्रवासी यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए और कमलदीप सिंह जी हमारे सचिव हैं। हाईटेक तरीके से यहाँ पे रामलीला का मंचन यहाँ पे किया जा रहा है। 12 साल बाद फिर से ऐसा समय आया कि इस क्षेत्र में रामलीला का आयोजन होना संभव हो पाया और सभी क्षेत्रवासी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा बहुत ही गौरव की बात है। हम सभी न्यूज़ चैनलों का धन्यवाद करते हैं। सभी क्षेत्रवासी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए और युवा भी यहाँ बैठे हैं और रामलीला के मंच हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयं संघ से हमारे कुछ आदरणीय लोग आए हैं। मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ मन से। श्रीमान सभी क्षेत्रवासी यहाँ पे अपनी उपस्थिति यादव जी, ये देखिए सभी और 12 साल बाद फिर से ये मौका बन पड़ा है, तो सभी क्षेत्रवासी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सभी क्षेत्रवासी यहाँ पे उपस्थिति दर्ज करवाते हुए और ये देखिए सभी क्षेत्रवासी, ये देखिए सभी युवा यहाँ पे आए हैं, सभी क्षेत्रवासी यहाँ पे सभी क्षेत्रवासी यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए आप सबका न्यू विशाल ड्रामेटिक एंड रामलीला सोसाइटी में बहुत बहुत स्वागत। जो आप सबने अपना और 12 साल बाद फिर से ये समय बन पड़ा है कि सभी क्षेत्रवासी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। तो मैं हमारे सोसाइटी के प्रधान और हमारे भाई कश्मीर सिंह जी से गुजारिश करूँगा कि वो आए और रणधीर जी का स्वागत करेंगे। कश्मीर सिंह जी, हम सबका मंच क्षेत्रवासी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए परवीन यादव जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत। मैं गुजारिश करूँगा। कैसा लग रहा है आप लोगों को, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। 12 साल बाद फिर से ये आयोजन हुआ, अच्छा लग रहा है? हाँ जी। और क्वेश्चन आंसर जो कर रहे हैं उसके आंसर कुछ आते हैं? हाँ, नॉलेज आएगी बच्चों को, काफ़ी बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली ये चीज़ जो हो रही है बहुत अच्छी हो रही है। हाँ जी। क्या नाम है? जशनदीप सिंह। मैं केशव शर्मा से गुजारिश करूँगा और राहुल चंदेला जी उनका स्वागत करेंगे। और आपको बता दें सिर्फ चौखंडी इलाके से ही नहीं, चौखंडी से लगे अलग अलग जो इलाके हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, वहाँ से भी लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। देखिए आज इस लीला के मंचन पर बोलकर जाए जय श्री राम। देख सकते हैं सभी क्षेत्रवासी, जय श्री राम, भारत माता की, ये देखिए गौ माता की जय श्री राम। बहुत क्योंकि चौखंडी मेरे नगर का हिस्सा छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, सभी क्षेत्रवासी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। सर कैसा लग रहा है रामलीला का मंचन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 12 साल बाद फिर से आयोजित हुई है, क्या क्या कुछ कहेंगे? हम तो छोटे होते बचपन से देखते आ रहे हैं, अब काफ़ी टाइम के बाद देखने का मौका मिला है अभी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सर उसके बाद जो पर्दे की रामलीला हुआ करती थी, अब ये 10 साल बाद या 12 साल बाद अब ये मंचन के माध्यम से रामलीला हो रही है, कैसा लग रहा है? एक्साइटेड है? बिल्कुल बहुत एक्साइटेड है, बहुत बढ़िया। बचपन की यादें ताज़ा हो रही है अब। नाम बता दीजिए। रमनदीप सिंह। कभी भी आवश्यकता पड़े तो एक पैर पे आपके साथ खड़े रहेंगे। सभी क्षेत्रवासी यहाँ पर उपस्थित हैं। धन्यवाद रणधीर जी, हम सब आपकी इन आशीर्वादों से बहुत क्षेत्रवासी यहाँ पे अपनी दर्ज करवाते हैं। भविष्य में यही चाहते हैं प्रभु राम। और कैसा लग रहा है दोस्त? लग तो ऐसे रहा है जैसे राम अभी आने वाला है। प्रभु राम का नाम रहना चाहिए। उसी वजह से 20 वर्ष बाद आज हमारे क्षेत्र में एक कलाकारों की अभिनय वाली रामलीला दोबारा चालू हुई है। हमारे बीच में हमारे संरक्षक साहब धर्मेंद्र अनेजा भी बता रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा कैसा लग रहा है रामलीला का मंचन? बहुत देखकर अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी। और क्वेश्चन आंसर भी तो पूछ रहे हैं और ये सेगमेंट हमने पहली बार देखा है रामलीला में और इतनी सारी भीड़ आई है, उत्साहित थे इसके? हाँ जी, हाँ जी। बहुत उत्साहित है। क्या नाम है? जयप्रकाश। 100 रुपए
फिर वही नाम 7वीं बार नाम है मेरे भाई। बीरा टायर सोल, 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 हो गए पूरे। और साथ में बख्शी पाजी, बख्शी पाजी, बख्शी पाजी, बख्शी पाजी। लेकिन ऐसा नहीं है ऐसे नाम लिए जा रहे हो आप सोच रहे 100 रुपये पीछे और इस तरीके से नाम लें तो कल हम भी शुरू हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। इन लोगों की मेहनत है। हमारे बख्शी जी कहाँ जरा हाथ खड़ा कर, दोस्त ज़्यादा यहाँ पे जैसे कि भीड़ आ गई है और ज़्यादा यहाँ पे दर्शक आ गए, क्या कुछ कहेंगे? दर्शकों की संख्या भी ज़्यादा है, मैंने किसी रामलीला में नहीं देखा दूसरे तीसरे दिन। हाँ जी, बहुत ज़्यादा हो रखी है इस टाइम, धन्यवाद। और आपको मैनेज करने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है। बहुत अच्छा। दृश्य बिल्कुल तैयार है, बाकी बातें मानो। महाराज दशरथ और गुरु वशिष्ठ सर कैसा लग रहा है रामलीला का मंचन? ऋषि को बुलाया। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और क्योंकि हम यहाँ पे खुद से ही करते आए हैं बचपन से, तो इस साल हमने भाग नहीं लिया है, बट लेकिन बहुत अच्छा लगा है हमें। आप सर क्या कुछ कहेंगे? बढ़िया लग रहा है सर, मज़ा बहुत आ रहा है। अभी चाची ताड़का आने वाली है, बस एक क्राउड थोड़ा ज़्यादा हो गया है, भीड़ भड़के का थोड़ा ध्यान रखा जाए बस। महाराज थैंक यू सर। श्रृंगी ऋषि के पास गए और बोलिए गुरुदेव कृपा करके आप पुत्र का यज्ञ कराएं। और सर नमस्कार। भाई हमारा मोबाइल चेक कर रहा है। सर नमस्कार। क्या कुछ कहेंगे? रामलीला आयोजन हो रही है, न्यू विशाल ड्रामेटिक सोसाइटी की तरफ से 49वां रामलीला का आयोजन हो रहा है और 12 साल बाद इन्होंने ये आयोजन किया, क्या कुछ कहेंगे? पहले तो सर्वप्रथम सबको जय श्री राम। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम जो सोसाइटी ने रखा है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा है और ये पिछले 10 साल से या 13 साल से जो लगभग बंद था रामलीला का मंचन, जो सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है, बहुत ही नेक और सराहनीय कार्य है। और सर हम देख भी पा रहे हैं कि दर्शक मैं अभी 3 रामलीलाओं को कवर कर आ रहा हूँ, लेकिन इतना जैन पैक्ट है, इतना दर्शक मैंने कहीं नहीं देखा। देखिए ये लोगों का ना राम के प्रति, पुरुषोत्तम भगवान पुरुषोत्तम राम के प्रति जो उनकी भावना है वो है। भीड़ तो आगे आगे देखिए भीड़ बढ़ेगी। और हम देख पा रहे हैं कि सुरक्षा कर्मी है, उनको भीड़ को व्यवस्थित करने में भी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। देखो भीड़ रहेगी तो व्यवस्थित करने में थोड़ी दिक्कत तो आएगी। और सर क्या कुछ कहेंगे आयोजनकर्ताओं के लिए, क्या कुछ कहेंगे? इनको बहुत बहुत साधुवाद, दिल से साधुवाद, बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। सर पुनः अपना परिचय बता दीजिए। जी अपना परिचय दे दीजिए पुनः। मैं अरविंद चंदेला हूँ, ख्याला गांव से और ख्याला रोड मार्केट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। हमारे सभी भाई बंधु आज सबसे बड़े हमारे क्षेत्र में हमारे संघ के हमारे माननीय जी श्रीमान हमारे नगर कारवाजी रणधीर जी हमारे बीच मौजूद हैं, तो मैं कुछ कहना चाहूँगा कि ये हमारे बीच युवाओं के बीच कुछ शब्द रखें और संबोधन। कुछ संदेश देंगे युवाओं को? ये जो युवा टोली है ना, यही समाज का भविष्य है और जिस प्रकार से समाज का काम कर रहे हैं, जैसे पूरे हिंदू समाज को सनातन संस्कृति बचाने की कोशिश कर रहे हैं, विधर्मियों से संघर्ष कर रहे हैं, मैं तो ईश्वर से प्रभु राम से प्रार्थना करूंगा इनको ताकत दे और जिस प्रकार से समाज के लिए लगे हुए हैं और भी शक्ति लगा करके लगे और जिस प्रकार से समाज इनके साथ जुड़ता जा रहा है, तो ये समाज का भविष्य है। आने वाले समय में ये समाज का नेतृत्व करेंगे। जैसा दिख रहा है कि ये समाज का नेतृत्व करने वाले में से हैं और युवाओं का नेतृत्व तो कर ही रहे हैं, तो प्रभु राम से यही प्रार्थना है कि वीर बजरंगी जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कुछ कहेंगे आप भी? और अपना परिचय के साथ। पीयूष यादव खेला गांव से। और रामनवमी के अवसर में बहुत अच्छा लगा मैं आकर, हमारे साथ रणधीर जी ने हमारे साथ भाग लिया, सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा जी ने हमारे साथ लिया, हमें बहुत अच्छा लगा आके। हमारी युवा टीम खेला गांव से ये रामलीला के अवसर पर आई है। और सर आप भी 2 शब्द, आप भी 2 शब्द सर क्या बताइए किस हमारे अतिथियों के लिए जो आए थे यहाँ पे? ये प्रभु राम श्री राम का मंच है, यहाँ सभी एक समान है और जो एक काम जो प्रभु श्री राम का जो चल रहा है ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। आज जो स्थिति है उसमें धर्म विलुप्त होता जा रहा है समाज से, पर जो ये चौखंडी की जो रामलीला जो कमेटी है वो अपने धर्म के लिए जो काम कर रही है वो वाकई सराहनीय है। अपना परिचय भी दीजिए। परवीन यादव। एक बार सारे आएंगे साहब, रणधीर जी आओ एक बार। तो आप देख सकते हैं कि सभी हमारे ख्याला गांव से सभी यादव भाई हमारे साथ हैं। जी 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 एक सामने से बना। आज हमारे बीच में हमारे
रणधीर जी हमारे साथ आए हैं। आज हम रामलीला के शुभ अवसर में आए हैं यहाँ पर। हमारे साथ साहिब सिंह वर्मा जी भी हमारे साथ थे। हमें बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर आके। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर। रामलीला के मंचन का आनंद लेने के लिए सभी दर्शक दूर दूर से आए हैं। ये सिर्फ चौखंडी इलाके से नहीं है, ये दर्शक, ये सभी दर्शक हमारे अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं। टमाटर वाले देखा हमारे उपस्थित बहुत से लोगों को बुरा लग गया जब मैंने कुछ नाम समझ लेकिन हमारे धर्मेंद्र ने क्या कुछ कहेंगे, कैसा आयोजन लग रहा है? मैं मोनू यादव ख्याला गांव से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूं। क्षेत्र में इस समय जो ये आज रामलीला का जो आयोजन किया गया हमारे भाइयों द्वारा, ये काफ़ी ही सराहनीय कार्य है। और आप भीड़ देख सकते हैं कि इस वक्त प्रभु श्री राम के चरणों में उनका आशीर्वाद लेने के लिए बहुत संख्या में जो है लोग एकत्रित हुए हैं। और मैं इन सब का अभिनंदन करता हूं और अपने सभी भाइयों से विशेष रूप से ये आग्रह करना चाहता हूं कि अपने देश धर्म के लिए प्रति कार्य करते रहें और प्रभु श्री राम के चरणों में आप हाजिरी लगाते रहें। धन्यवाद। अपना सर परिचय भी दीजिए। मेरा नाम मोनू यादव, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ख्याला मंडल का कार्यकर्ता हूं। और अपने इस समय वर्तमान में हम जो है एक संगठन चला रहे हैं, अपना हनुमान मंदिर संगठन ख्याला गांव के अंदर। और हमारी युवा टीम हमेशा जो है अपने धर्म के लिए कार्य करती रहती है समय अनुसार। तो ये आज जो भी मंच में कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हम लोगों का सहयोग से और सब भाइयों के सहयोग से आज ये मंचन जो हो रहा है रामलीला का, ये काफ़ी भव्य है। और सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि अधिक से अधिक मात्रा में आकर इस दृश्य को देख सके और प्रभु श्री राम की जीवन शैली के बारे में पता कीजिए कि कितना बढ़िया जो है प्रोग्राम होता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल के माध्यम से बात करने के लिए। और आपने हमारे क्षेत्रवासियों को ये आग्रह किया कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मंचन में आएँ और यहाँ पे रामलीला का आनंद उठाएं। धन्यवाद सर। एक मिनट में कोशिश। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मैं आपका फ़ैन हूँ, एक तो मैं आपकी काफ़ी वीडियो देखता हूँ और आपके सब्सक्राइबर भी। हम लोक मंच में डीसीपी ऑफिस में मीटिंग थी, उस समय भी आपसे मिले थे, उस वक्त अभी कुछ दिन पहले। तो आप काफ़ी अच्छा सराहनीय कार्य करते हैं। और इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाई लोग जो हैं इसको सब्सक्राइब करें और इनकी वीडियो काफ़ी अच्छी होती है। तो मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आपके सब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल के लिए भी बोला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे क्षेत्रवासी भी क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों को? आपके चैनल के माध्यम से मैं क्षेत्रवासियों को से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि अपने जो हमारे पुरातात्विक जो श्री रामचंद्र जी प्रभु का बारे में अभी अधिकतर युवाओं को नहीं पता। जो लोग सिर्फ एक राम नाम को ही जानते हैं, बस इनके जो है अस्तित्व के बारे में नहीं जानते। हालांकि ये लोग अगर इनके अस्तित्व को पहचान लेंगे तो उनके जीवन में सुधार आ जाएगा, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम है। राम का नाम लेने में कोई बुराई नहीं है। और मैं सभी अपनी युवा भाइयों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि कृपा करके सभी भाई श्री राम जी के चरणों में अपना आशीर्वाद देने जरूर आए और इस रामलीला के भव्य मंचन पर आकर अपना सब आशीर्वाद दें। और हमारे सब भाइयों ने जितनी मेहनत कर कड़ी मेहनत करके ये इतना बड़ा मंच लगाया है, सभी भाइयों से बस यही आग्रह है कि इसी तरह सेवा करते रहें और लोगों को अपना परिचय देते रहें क्षेत्र में रहते हुए। धन्यवाद। माफी मांगते हैं क्योंकि ये हमारे लोगों का प्यार ही इतना है कि हम जितनी मर्जी व्यवस्था कर ले, व्यवस्था कहीं ना कहीं चल जाती है। बिल्कुल सही बोला है ये मंच के माध्यम से कि व्यवस्था चाहे कितनी भी अच्छी की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब माफ़ कीजिएगा, जब भक्तों की संख्या जब बढ़ जाती है किसी मंच में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने पर, तो थोड़ा सा व्यवस्थाएँ हमारे ये दर्शक हैं और क्षेत्रवासी यहाँ पे एकत्रित हैं। सर क्या कुछ कहेंगे मंचन को लेकर, क्या कुछ कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद रामलीला कमेटी की, जो आज कुछ यादें ताज़ा कर गए, अपने संस्कृति को समाज के सामने रख रहे हैं। और हमारे जो आदर्श है श्री राम का रामलीला मंचन हो रहा है, तो इस कमेटी का और इस मीडिया वर्ग का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि समाज में इस मंचन का प्रचार प्रसार हो रहा है। बहुत भारी संख्या में सर हम देख पा रहे हैं कि दर्शक आए हैं, भारी संख्या में दर्शक आए हैं। दूसरा या तीसरा ही दिन है? जी बहुत काफ़ी है, संख्याओं का काफ़ी है। अपना नाम बता दें। मेरा नाम रणधीर है, मैं भी विष्णु गार्डन में ही रहता हूँ, एक दर्शक के नाते यहाँ पे आया हूँ। इसलिए अभी राम का
टीम जो हमारी रामलीला सोसाइटी की पूरी टीम है वो पिछले 2-3 महीनों से इसी आयोजन में लगी हुई थी और आज जो राम जी की इतनी कृपा हो रही है, जो बालाजी महाराज की इतनी कृपा हो रही है वो आपको दिखाई दे रही है। इतनी भव्य संख्या में यहाँ लोग इस राम जी की लीला को देखने आए हैं और मैं अपनी खुशी यही जाहिर कर सकती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। अपना परिचय भी दीजिए। मेरा नाम सारिका शर्मा है, महिला मोर्चा महामंत्री और रामलीला सोसाइटी की सदस्य भी। तन मन धन के साथ इस लीला के साथ जुड़ा हुआ है। क्षेत्रवासी और सबसे बड़ी बात आयोजनकर्ताओं की जो हिम्मत और हौसला बढ़ा रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता भी यहाँ पे एकत्रित हैं, आप देख सकते हैं। और उनके जीजा जी की ओर से है, हमारे चैनल के माध्यम से अंकित डाबर जी की ओर से है। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या कुछ कहेंगे, इतना भव्य और बढ़िया आयोजन हो रहा है, 49वां रामलीला जैसे कि आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है और जैन पैक्ड है, भीड़ इतनी आई है, संख्या दर्शकों की संख्या इतनी, क्या कुछ कहेंगे? आज ऐसा भव्य जो समारोह जो रामलीला हमारे मोहन शर्मा जी और उनकी पूरी टीम कर रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत आनंद आ रहा है कि किस तरह से कलाकार बहुत अच्छा रोल कर रहे हैं और सभी जनता को यहाँ से 20 साल के बाद रामलीला देखने को मिल रही है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत मैम आयोजनकर्ताओं के लिए क्या कुछ कहेंगे? आयोजनकर्ताओं के लिए क्या कुछ कहेंगे? आयोजनकर्ताओं का बहुत ही बधाई के पात्र हैं। इन्होंने बहुत ही लार्ज स्केल में इतनी बड़ी रामलीला का जो आयोजन किया, ये वाकई में एक हिम्मत का काम है और बहुत ही प्रशंसनीय काम है। जैसे कि 2 साल बाद, कोरोना काल के 2 साल बाद इस प्रकार के आयोजन हुए, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? 2 साल कोरोना के जो बहुत ही खतरनाक समय जो मनुष्य के जीवन में निकला है, उसको तो याद करते ही रोंगटे खड़े होते हैं। वो दिन याद आने नहीं चाहिए और उसके बाद जो इतनी जनता एकत्रित हुई है रामलीला के तौर पर, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ हमारे बंधुओं ने परिचय दे दीजिए, भेंट की है। अपना परिचय। सुमन खरवाल, जिला उपाध्यक्ष। बधाई दे, चाहे वो 10 रुपए दे, चाहे वो 5। स्वाति शर्मा, भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी जिला मंत्री। कहेंगे आयोजनकर्ताओं के लिए क्या कुछ कहेंगे और 12 साल बाद फिर से ऐसा समा बना है तो यहाँ पे रामलीला हो रही है। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना ने सब कुछ बंद कर दिया था, उसके बाद ये एक पहला साल आया जिसमें हमारे मोहन शर्मा जी एवं सारिका शर्मा जी ने इतना बड़ा आयोजन किया है। ये लोग न्यू विशाल ड्रामेटिक एवं रामलीला सोसाइटी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इतना भव्य माहौल है, इतना भव्य माहौल है, आप देख सकते हैं पूरी पीछे तक आप दिखाएं, इतना कि मैं हैरान हूँ कि सारे के सारे इतनी लेट तक, अभी रात के 11 बज रहे हैं और सब आए हुए हैं और सब में इतनी जोश है, इतना उत्साह है ये सब देखने का। मैं इन पूरी की पूरी रामलीला सोसाइटी को एवं मेरे भाई मोहन शर्मा एवं मेरी भाभी सारिका शर्मा जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। स्वाति शर्मा। तरुण कुमार जी के नाम से सारिका जी यहाँ पे हैं और 100 रुपए की बधाई। सर कितने सालों से ताड़का का आप ये रोल कर रहे हैं? ठीक है भैया, मैं ताड़का रोल ये 4-5 साल से कर रहा हूँ। 4-5 साल से कर रहे हैं और ये पश्चिमी दिल्ली के जो चौखंडी इलाके में पहली बार यहाँ पे ताड़का का रोल कर रहे हैं? जी हाँ, यहाँ पहली बार कर रहा हूँ मैं। इससे पहले मैं 80 गज पड़ोस में 80 गज वाल्मीकि मंदिर वहाँ पर खेलता था रोल। यहाँ पे सभी का मेकअप भी मैं ही करता हूँ। अच्छा। और आज जनक का रोल भी मैंने किया था और अब ताड़का कर रहा हूँ अपना खुद मेकअप करके। और कुंभकर्ण का भी मेकअप मैं ही कर रहा हूँ रोल, और भी केवट का हो गया और भी छोटे मोटे रोल बहुत सारे जो मैं करता हूँ और करूँगा। और आज यहाँ पर पहुँचकर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतना बड़ा मंच, अभी तक मैं इतने बड़े मंच पर आज तक नहीं आया था। अरे वाह। तो आज पहली बार मैं इतने बड़े मंच पे हूँ, तो मेरे लिए गौरव की बात है ये। और इतने बड़े बड़े नेताओं के बीच में
तो आयोजनकर्ताओं के लिए क्या कुछ कहेंगे? मैं उन आयोजनकर्ताओं का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा मंच लगाया और हमें सेवा का मौका दिया। उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मैं। और स्पेशल इफेक्ट में क्या होगा? क्या आग भी निकालेंगे क्या मुँह से? नहीं, ये आग का सिस्टम बेकार है भैया। कल को खुद आग लगी तो कौन बचाएगा मुझे? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए बेकार की चीज़ें नहीं करता मैं। बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था को भी ध्यान में रखकर। बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं। अगर जरा से किसी ऊपर पतंगा लग गया और भगदड़ मच गई तो कितने लोगों की जान जा सकती है। इसलिए रिस्क कोई नहीं लेना चाहते। स्पेशल इफेक्ट में अभी कुछ नहीं, बाकी आपका सारा साउंड रहेगा। साउंड सारा साथ देगा। जी जी बिल्कुल। और आपके साथ और भी कुछ साथी हैं जो कि ये जैसे कि राक्षसी का रोल निभाएंगे। जी जी, बहुत सारे बच्चे हैं जो मजा आने वाला है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत मजा। देखो अभी आगे आगे देखो क्या होता है। अगर मजा ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मजा आए ताली बजाना। देखिए आयोजनकर्ताओं ने बहुत ही भव्य यहाँ पे मंच सजाया और इनकी मेहनत है, आयोजनकर्ताओं की मेहनत है। आयोजनकर्ताओं की मेहनत है। मंजू जी क्या कुछ कहेंगे आयोजनकर्ताओं के लिए, क्या कुछ कहेंगे? मैं ये कहूँगा बहुत बढ़िया आयोजन है। ऐसा आयोजन मैंने भी आसपास कहीं नहीं देखा। तो ये सब संजू पाजी और अपने भाई साहब की वजह से हो रहा है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। हमारे जो आयोजनकर्ताओं के लिए साधुवाद दे रहे हैं क्षेत्रवासी और उनकी मेहनत है। और यहाँ पे समस्त क्षेत्रवासी यहाँ पे उपस्थित हैं। क्षेत्रवासी हमारे भाई, हमारे गुजर जी। हाँ जी, राम राम भाई सब भाइयों को। कैसा लग रहा है यहाँ पे आयोजन? कैसा लग? बढ़िया, मजा आ रहा है एकदम। बहुत ही इतना क्राउड है, बहुत ही पब्लिक इतनी क्राउड। ये सभी कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा क्राउड हमने नहीं देखा। जाट भाषा भाई, इतने सेवक आए हैं, राम सेवक है भाई। बहुत ही मजा आने वाला। देख भाई, घना ही मजा आने वाला, मैं तेनू कह रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि भक्तों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। भक्तों की संख्या मैं कह रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा है भाई। कहीं नहीं देखी, बहुत ही है। बहुत अच्छा सिस्टम कर रखा है भाइयों ने। संजू भाई, हमारे संजू भाइयों ने, इनका सहयोग है। बहुत ही अच्छा सिस्टम कर रखा है। बहुत। नाम बता दीजिए। मोहित गुज्जर है भाई, चंद्र विहार से। और आप कुछ कहेंगे सर? बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे सारे भगत आए हुए हैं जो पिछले कई सालों से नहीं देख पा रहे थे रामलीला का, वो लुत्फ नहीं उठा पा रहे थे, वो सारे आए हुए हैं। इसके बाद रामलीला यात्रा भी होगी, बहुत बढ़िया लगेगा। दशहरे का काफ़ी समय बाद यहाँ पे अच्छा एक मनोरंजन के लिए भी और संस्कारों, जो हमारे हिंदू संस्कार हैं, वो सब कुछ बहुत बढ़िया किया हुआ है। संजू जी के लिए आयोजन बहुत बढ़िया। मेरे इस भाई ने बहुत मेहनत करी है, इसको इसका फल जरूर दिलाना मेरे भाई। श्री राम। जय परवेश वर्मा जी आए थे। संजू जी क्या कुछ कहेंगे? परवेश वर्मा जी आए थे, उन्होंने साधुवाद दिया आपको। परवेश वर्मा जी ने हमारे को बहुत अच्छा सहयोग दिया और उन्होंने आज हमारे से कमिटमेंट किया था आऊँगा, और वो आए भी हैं। तो इस प्रकार के वो नेता हैं और जमीन से जुड़े नेता हैं और सभी क्षेत्रवासी यहाँ पे देखिए एकत्रित हैं। और अभी दूसरा या तीसरा ही दिन है और आप देख सकते हैं क्राउड इतना ज़्यादा है। आपको बताते हैं भक्तों की संख्या इतनी ज़्यादा है और उत्साहित हैं लोग। आप देख सकते हैं सभी फोटो क्लिक करवा रहे हैं और कुछ ही क्षणों में ताड़का का ये दृश्य अभी दर्शाया जाएगा मंच पे। और देखते हैं क्या कुछ दर्शकों का उत्साह रहेगा, क्या कुछ दर्शकों के बीच में जो व्याकुलता बनी हुई है अभी ताड़का के आने को लेकर, वो हम देखेंगे। तुम दोनों को गुरु विश्वामित्र जी के साथ जाना है और जो भी इनका आदेश हो उसका पालन करना है। गुरुदेव, ये दोनों छोटे बालक हैं, ये दोनों भोले भाले हैं। बस इतना याद रखना, बड़ी नाजों से पाले हैं। तू बता दी, संकोच मत करो और किसी प्रकार की चिंता न करें। एक रास्ते से आप देख सकते हैं कि पूरा जैन पैक्ट है, पूरा दर्शकों से भरा हुआ है ये ग्राउंड और करीब 10,000 प्लस यहाँ पे अटेंडेंस है आज। और ये देख सकते हैं आप और काफ़ी उत्साहित है क्षेत्रवासी, ये देखिए। और ताड़का वध का जैसे सीन आने वाला है तो उसके लिए बड़े व्याकुलता यहाँ पे इनके चेहरे पे दिखाई दे रही है, दर्शकों के चेहरे पे। ये देखिए, ये देखिए।
श्री राम। आप देख सकते हैं कि दर्शकों के चेहरों पे व्याकुलता नजर आ रही है। हाँ बोलिए बोलिए, व्याकुलता है ताड़का के आने की। बिल्कुल जी, जय श्री राम जी। कश्मीर जी, जैसे कि ताड़का का आने का सबको व्याकुलता है और क्षेत्रवासी बड़े उत्साहित हो रहे हैं। हाँ जी, ताड़का जी को देखने के लिए इस समय पूरा ग्राउंड भरा पड़ा है, पैर रखने की जगह नहीं है। आप हमारे को देख रहे हो, हम खुद नीचे बैठे हुए हैं। और सर, क्या अनुमानित कितनी संख्या होगी दर्शकों की व्यवस्था को बनाने के लिए? सर, अनुमानित कितनी संख्या होगी दर्शकों की? ये 10,000 से ऊपर है जी इस समय संख्या। पूरा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ है, कहीं पर पैर रखने की जगह नहीं है। आप देख सकते हो चारों साइड कैमरा घुमा करके, कहीं पर भी पैर रखने की जगह नहीं है। लोग अपनी छतों से देख रहे हैं, पार्क के बाहर से देख रहे हैं। आप छतों पे कैमरा घुमाएं, वहाँ पर भी आपको लोग नज़र आएंगे। 10 से प्लस 15,000 के करीब यहाँ पर संख्या है जी। सर, ऐसा आपने सोचा था कि इतनी संख्या में लोग आएंगे? नहीं, ऐसा अनुमान था, लेकिन हमारे अनुमान से बढ़कर बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रभु राम की लीला को देखने के लोग आए हैं। सर, प्रवेश वर्मा जी भी आए और आप लोगों को साधुवाद दिया उन्होंने, क्या कुछ कहेंगे उसके लिए? साधुवाद प्रवेश वर्मा जी का है जी, जिन्होंने ये हमारी सारी रामलीला का मंचन करने में पूरा उनका तन मन धन से साथ रहा। वह आगे भी हमारा साथ देते रहेंगे। प्रवेश वर्मा जी सांसद जी को अपने बीच पाकर क्षेत्रवासी काफ़ी खुश हुए थे। आज जुझारू युवा हमारा सांसद है साहिब प्रवेश वर्मा जी, उनका यानी क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा रामलीला हो रही हैं वेस्ट दिल्ली के अंदर। इस समय वो बिजी भी बहुत हैं, हमारी रामलीला को थोड़ा सा ही टाइम दे पाए। उन्होंने आगे और जाना था, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमारे को थोड़ा टाइम दिया। जितना भी दिया हमारे लिए बहुत बड़ा टाइम है वो। उनका आना ही हमारे लिए धन्यवाद है, उनका आने का धन्यवाद हम भी आपको करते हैं कश्मीर जी, क्योंकि आपके सौजन्य से रामलीला हो रही है। धन्यवाद। सभी क्षेत्रवासियों में व्याकुलता यहाँ पर नजर आ रही है। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चों में व्याकुलता ही अलग है। ये देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज हमारे क्षेत्र में 20 साल बाद लाइव ऐसी रामलीला हो रही है। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ, ये मेरी वाइफ है, और बहुत अच्छा लगा हमारे को, दिल खुश हो गया हमारा। हम चाहते हैं हर साल ऐसे ही हो, हर बार। जय। नाम बता दीजिए। मेरा नाम जीतू। रामचंद्र महाराज की। अगला दृश्य क्या, अब यह बताने की जरूरत नहीं आप लोगों को, समझ गए? यानी कि ताड़का ताड़का ताड़का, और पहली ताड़का हो देखो, वो छत से आएगी वहां, वो देखो। अरे हाँ भाई 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 भैया ये गैलरी खाली कर दें, जो अभी यही आएगी हम आपके सामने मंच पर। आसमान से आएगी ताड़का, प्रतीक अनेजा जी और सोनू अनेजा जी हमारे।
भव्य यहाँ पे एंट्री करवाई जा रही है ताड़का की, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और ये देखिए बहुत ही भव्य एंट्री हो रही है ताड़का की, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, और ये नज़ारा देखने लायक है। ये देखिए आयोजनकर्ता भी काफ़ी उत्सुक हैं और पब्लिक भी काफ़ी उत्सुक है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। ये देखिए आयोजनकर्ता भी बहुत उत्सुक है। और क्या ये लाइटिंग आप देख सकते हैं, क्या ज़बरदस्त लाइटिंग की गई है और पब्लिक का आप उत्सुकता देख सकते हैं, पब्लिक के अंदर व्याकुलता देख सकते हैं। ये देखिए पब्लिक के बीच में, और ये देखिए ये यहाँ पे देखिए ये एलिमेंट देने की कोशिश की है। ये देखिए कोई देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि दर्शकों के बीच में उत्सुकता देख सकते हैं, भारी उत्सुकता। सर इतनी व्याकुलता, प्रशांत जी इतनी व्याकुलता और इतना अच्छा नज़ारा हमने पहले कभी नहीं देखा। आप दिखाओ, पब्लिक को दिखाओ। पब्लिक की उत्सुकता देख सकते हैं, सभी के बीच में उत्सुकता देखिए। पब्लिक को मेंटेन करते हुए ये देखिए हमारे सिविल डिफेंस के गार्ड्स, हमारे रमेश जी पब्लिक को बहुत मुश्किल से डिफेंस कर पा रहे हैं। आप कुछ नहीं पड़ रहा। ये देखिए सिविल डिफेंस के गार्ड यहाँ पे पब्लिक को यहाँ पे जैसे कि उनकी व्याकुलता है। ये देखिए पब्लिक के बीच में चली गई है ताड़का। अपार जन सैलाब, और इनको आप देख सकते हैं अपार जन सैलाब है। ये सभी बच्चे डर रहे हैं, ये बच्चों को डर लग रहा है। श्री राम। कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा लग रहा है। डर लग रहा है? उत्सुकता देख सकते हैं, काफी व्याकुलता। ये देखिए नज़ारा हमने किसी रामलीला में नहीं देखा। हम आपको बार बार बता रहे हैं, करीब हमारी ये कवरेज 1 घंटे से ऊपर की हो गई है, लेकिन हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दर्शकों का यहाँ पे व्याकुलता यहाँ पे साफ उनके चेहरे पे नज़र आ रही है। आगे क्या होगा उसके लिए आप देख सकते हैं, उत्सुकता देख सकते हैं चेहरों पे दर्शकों के। आप देख सकते हैं, ये देखिए कितने खुश हैं दर्शक। जय श्री राम। महर्षि गुरु वाल्मीकि स्वामी की जय श्री राम। आयोजन करना बहुत खुश है और गुप्ता जी बहुत ही ज़्यादा जन सैलाब है, बहुत ज़्यादा जन सैलाब है। बहुत अच्छा लगा हमारे को, आज हमारे को श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हम चाहेंगे आगे से भी हमारे को पब्लिक का ऐसे सहयोग मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम। अपने नाम भी बता दीजिए।
को यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन करना पड़ रहा है। ये देखिए, और मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़, अगर आप बैठ के देखेंगे ना तो आपको ज्यादा मजा आएगा। आप ऐसे बैठे भागेंगे, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ना किसी को मजा आएगा। ये देखिए जन सैलाब, भारी जन सैलाब, ये देखिए। और पब्लिक को मेंटेन कराते हुए आयोजन करता, और कुछ ही क्षणों में ताड़का वध होने वाला है और ताड़का की एंट्री हो गई है। और ये देखिए लाइट जलते ही आप देख सकते हैं क्षेत्रवासियों, आप देख सकते हैं उनमें उत्सुकता, और क्षेत्रवासियों की अटेंडेंस देख सकते हैं। यहाँ पे करीब 10,000 प्लस अटेंडेंस है पश्चिमी दिल्ली के चौखंडी इलाके में, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। ये देखिए सभी क्षेत्रवासियों में व्याकुलता ही अलग है। क्षेत्रवासी यहाँ पे आ रहे हैं, और जैसे कि भीड़ कम होने, और आपको बता दें कि भक्तजन यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, और जो संख्या है भक्तों की वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, और भक्तजन बढ़ते जा रहे हैं और अटेंडेंस बढ़ती जा रही है। पार्क जैसे कि बिल्कुल जैम पैक्ट हो गया है, बिल्कुल भर गया है। आप देख सकते हैं कि आयोजनकर्ताओं को गेट बंद करने पड़ रहे हैं मजबूरन, ताकि अब एंट्री क्योंकि बंद कर दी जाए। आप देख सकते हैं आपकी इस भगदड़ की वजह से हमें ये सीट बीच में रोकना पड़ा। देख सकते हैं कि आपकी भगदड़ की वजह से हमें ये सीट बीच में रोकना पड़ा। अगर आपको अच्छा देखना है, आनंद लेना है, तो कृपया बैठ के देखिए। और अब कोई मंच पे ना आए, ना मंच के आ जाए, सबको दिखाई देगा। बैठ के देखेंगे तो अच्छा दिखाई देगा। पुनः हम आपको संख्या का नज़ारा दिखा रहे हैं, भीड़ का नज़ारा दिखा रहे हैं। ये देखिए सभी क्षेत्रवासी व्याकुल नज़रों से कि आगे क्या होगा, आगे क्या वो सीन घटेगा, उसके लिए यहाँ पे व्याकुल होते हुए क्षेत्रवासी। कैसा लग रहा है सर? बहुत ही बढ़िया मंचन हो रहा है बी ब्लॉक चौखंडी रामलीला पार्क में। इस टाइम चाची ताड़का का सीन चल रहा है, कृपया करके आप भी आनंद लें। कैसा लगा ताड़का की एंट्री? अच्छी लगी एंट्री दासू एकदम भाई बिल्कुल सुपर। और ये देखिए यहाँ पे सारे साउंड का, और सबसे बड़ा इनका अपना एक महत्व है, साउंड का ये पूरा कार्यभार निभा रहे हैं ये लोग। ये देख सकते हैं अलग अलग साउंड इफेक्ट यहाँ पे दिया जा रहा है इनके माध्यम से। ताड़का की जन्म की कथा सुनाई और कहा राम सावधान, चले जातन दीनत पाई, चले ताड़का कोट कर भाई।
बातें ताड़का बने ये दोनों कलाकार। और दर्शक भी इनके अभिनय से अभिभूत हो रहे हैं। यार क्या और यहाँ पे पसंद हो रहे हैं करता से जुड़े जो वॉलेंटियर हैं। देखिए इतनी भीड़ है किसी रामलीला के आयोजन में। ये उत्सुकता रामलीला की तो है ही, साथ ही 2 साल बाद जो रामलीला यहाँ पे आयोजित हो रही है और 12 साल बाद रामलीला आयोजित हो रही है उसकी उत्सुकता ज़्यादा है। आइए चलते हैं, हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और ये देखिए स्वागत करते हैं। तो 100 रुपए ईमानदार कबाड़ी इधर को हाथ खड़ा कर चप्पल उतार के 500 रुपए हमारे मोहन शर्मा जी चेयरमैन 500 रुपए प्रभु श्री राम के जन्म के ऊपर खुश होकर दे रहे हैं। हम इनका तहे दिल से हमारे बीच में उसके बाद में पवन शर्मा जी को माइक दूंगा। हमारे बीच में अंकित कांवर जी जो भी आने वाले किरदार हैं उसके लिए एक्साइटेड है। धन्यवाद। अब 12 साल बाद फिर यहाँ पे आयोजन हुआ है उसके लिए लोकप्रिय सांसद जी बहुत मजा आ रहा है। कुछ ही देर भी हमारे बीच में पधारने वाले हैं। मैं आग्रह करूंगा और हमारे पुलिसकर्मी भीड़ को नियंत्रित करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का पूरा जायजा लेते हुए हमारे पुलिसकर्मी अपनी सुरक्षा देते हुए अपनी सेवा देते हुए ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो इसके लिए दिल्ली पुलिसकर्मी यहाँ पे अपनी सेवा दे रहे हैं और निगरानी बढ़ते हुए मैं रमेश खन्ना जी 2 मिनट मंच पे आए रमेश खन्ना जी। तो आपने देखा हम पश्चिमी दिल्ली के चौखंडी इलाके में हैं और परवेश साहिब सिंह वर्मा जी आए थे यहाँ पे मंचन का उद्घाटन करने के लिए। आपको बता दें और सभी आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद दिया कि इस प्रकार से उन्होंने भव्य मंच का आयोजन यहाँ पे किया। और आपको बता दें करीब 10,000 से ज़्यादा संख्या यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा यहाँ पे संख्या उपस्थित है, मंचन का यहाँ पे आनंद उठा रही है। और आपको बता दें यहाँ पे दर्शक करीब 10,000 से ज़्यादा आए हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था के भी खास इंतजाम है। लेकिन सुरक्षा कर्मियों को भी बहुत दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है क्योंकि दर्शक दूर दूर से यहाँ पे दर्शक आ रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें इस बात की भी जानकारी दे दें कि 12 सालों के बाद अब यहाँ पे रामलीला का मंचन यहाँ पे आयोजित हुआ है। चलते पश्चिमी दिल्ली के चौखंडी इलाके से ही नहीं अपितु अलग अलग इलाकों से लोग आ रहे हैं। विष्णु गार्डन, शाहपुरा और जैसे कि आपको बताते हैं चौखंडी इलाके से सटे सभी और इलाकों से यहाँ पे दर्शक आ रहे हैं और रामलीला के मंचन का आनंद उठा रहे हैं। उसके लिए वो उन्हें साधुवाद देते हैं क्योंकि 12 सालों के बाद अब ये समा बन पड़ा है कि यहाँ पे पश्चिमी दिल्ली के चौखंडी
चौखंडी इलाके में यहाँ पे 49वां रामलीला महोत्सव यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। और आपको बता दें करीब 10,000 से ज़्यादा यहाँ पे संख्या उपस्थित है, जो कि रामलीला मंचन का यहाँ पे आनंद उठा रहे हैं। दर्शक यहाँ पे उपस्थित हैं। साथ ही हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको ये भी दिखाया था कि यहाँ पे जो दर्शक आए हुए हैं करीब 10,000 से ज़्यादा की संख्या में यहाँ पे दर्शक आए हुए हैं, और उनको जैसे कि कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा नामुमकिन सा हो गया था। लेकिन आयोजनकर्ताओं के साथ जो जुड़े सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और दिल्ली पुलिस कर्मी और सिविल डिफेंस कर्मियों ने अपनी अहम भूमिका निभाई, और उन्होंने यहाँ पे जैसे बढ़ती हुई भीड़ को कंट्रोल करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए किसी प्रकार की यहाँ पे अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। साथ ही सिविल डिफेंस कर्मी, दिल्ली पुलिस कर्मी और आयोजनकर्ताओं के साथ जो जुड़े जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वे भी सुरक्षा व्यवस्था में चाक चौबंद हैं। हम सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।